लगा है? बोला क्या है कि दो संधारित्र की तुल्यदार्ढ्यता समानता क्रम में, समानता क्रम की बात कर रखा है ना, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे समानता क्रम में जो दे रखा है समांतर, ठीक है, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में अगर बात कर रखा है तो इस कंडीशन में हमें करना है क्या, सबसे पहला ये वर्ड क्या बोल रखा है कि दो संधारित्र की तुल्यदार्ढ्यता समांतर क्रम में 24 माइक्रोन, तुल्यदार्ढ्यता की बात करता है। तो इसने संधारित्र की दार्ढ्यता नहीं दे रखा है, तो माना कि प्रथम संधारित्र की दार्ढ्यता कितनी C1 और दूसरे की कितनी C2, ऐसे मान लिया। अब समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम में C1 प्लस C2 बराबर तुल्यदार्ढ्यता की बात करेगा, तो तुल्यदार्ढ्यता का मतलब क्या आ जाएगा 24, ये क्या आ जाएगा माइक्रो फैरेड, यही दे रखा। चाहो तो माइक्रो को ओपन कर सकते हो, तो चलिए छोड़िए, यहाँ पे माइक्रो को नहीं करते, इक्वेशन पर आ गया। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, बोला गया तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रो फैरेड है। तो श्रेणी क्रम में अगर हम बात करते हैं, श्रेणी क्रम में तो श्रेणी क्रम में क्या होता है फार्मूला 1/c, 1/c। तो श्रेणी क्रम की अगर बात करते हैं दो धारता, तो 1/c बराबर कितना आएगा 1/c1 प्लस 1/ कितना आएगा c, यही होगा। अब इसका टोटल तुल्यदार्ढ्यता की बात कर रखा है, कितना दे रखा है 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/6 बराबर कितना आएगा 1/c1 प्लस 1/c2, यही होगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1/6 बराबर कितना आएगा 1/c1 प्लस 1/c2, फिर से लिख लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा C1 प्लस C1 C2, यही होगा। तो C1 C2 की बात करते हैं तो क्या आएगा C2 प्लस C1, ठीक। या इसको क्या ले सकते हैं 1/c बराबर, सॉरी 1/6 बराबर, ये कितना दे रखा है C1 प्लस C2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा C1 प्लस C2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा C1 और C2, हो गया। ये काम कर लेते हैं, C1 और C2 की वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, तो C1 C2 बराबर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 6 C1 प्लस C2, राइट। अब C1 प्लस C2 का समीकरण एक में मान दे रखा, तो एक काम कर लेते हैं, इधर देखिएगा क्या C1 प्लस C2 का मान किससे ले ले, समीकरण एक से, समीकरण एक से लेने पर अगर समीकरण एक से अगर लेते तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा C1 C2 बराबर 6 मल्टीप्लाई C1 प्लस कितनी दे रखी है 24, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते तो C1 C2 बराबर 6 चौको 24, हासिल बचे 2, 6 2 12 2 24, ठीक है। ये क्या आएगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे माइक्रो फैरेड इसकी यूनिट लिख दी, स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई में जा रहा है, ओके। चलिए यहाँ पे शब्द क्या कहना चाह रहा था, इसने अभी तक मैंने जो निकाला, अभी तक समीकरण 1 और समीकरण 2 की अगर बात करें तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चले, है ना। तो इसने शब्द क्या बोला है, बोला गया कि उनकी अलग अलग धारता, हाँ भैया अलग अलग धारता, इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है कि C1 बराबर पूछेगा, C1 बराबर क्वेश्चन मार्क और C2 बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन। इस कंडीशन में क्या कर, बड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ मैंने बताया था इससे पहले भी इस चैप्टर में गुलामी फोर्स हम निकाल रहे थे, गुलामी बल का सवाल कर रहे थे, तो उस कंडीशन में हमने कुछ बताया था, क्या बोले थे, कुछ याद आ रहा है। इधर देखिए, जब मैंने बोला था कि जब योगात्मक मान दिया है, गुणात्मक मान दिया, तो एक मान अपनी तरफ से निकालना है, वो है अंतर का, यही वर्ड बोले थे, सुधर जाओ। ये क्या आएगा गुणात्मक मान ले लेते हैं, तो गुणात्मक मान का फार्मूला क्या था, क्या बताए थे, कुछ बताए थे हैं? हाँ नहीं पता, अभी रुक जाओ एक मिनट, कितना आएगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा 4C1 C2, ठीक है। बस एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट, ठीक है। ये कितना आएगा अब C1 माइनस C2, इसका ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे पास धनात्मक मान हो, गुणात्मक मान हो, ठीक है। एक मान बच जाता है वो अंतर का, ठीक है, माइंड में ये याद रखना। तो इसका मतलब क्या आएगा C1 माइनस, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, C1 माइनस C2 का
होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24। ओके 24 का होल स्क्वायर माइनस माइनस की बात आ रही है 4 कितना आएगा C1 C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है C1 C2 के यहाँ पे 6 24 144। ओके मल्टीप्लाई कितना आएगा 144 आएगा। अब 24 गुणे 24 आई थिंक 500 समथिंग के करीब 576। ओके कितना आएगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा 576। पक्का सही क्यों ना। ओके कोई भरोसा नहीं तुम्हारा, हमें खुद कर लेने दो। 24 गुणे कितना आएगा 24, ये कितना आएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16 हासिल बचे 1 4 दूना 8, ये कितना आएगा 2 चौको 8, यहाँ पे कितना आएगा 2 दूना 4। ठीक है यहाँ पे कितना 6 8 9 17 576। ठीक है यहाँ पे 576 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करते 4 चौको 16, ठीक है हासिल बचे 14 चौको 56, यानी 576 की इसका भी वैल्यू आ रहा 576। यही आ गया। अब यहाँ पे कितना आएगा इसको सॉल्व करिए तो C1 माइनस कितना आएगा C2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा 0। यही आएगा। अब यहाँ C1 माइनस C2 बराबर कितना आएगा 0, इक्वेशन यही आ गया। अब एक काम कर लेते इधर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब मैंने और उसके बाद में कुछ बताए थे सीधे से झूठ बोलो कि नहीं, है ना। अभी हम बता रहे हैं बस 2 मिनट रुकिए। कितना आएगा समीकरण 3। ठीक है अब एक काम कर लेते हैं, जब हमारे पास योगात्मक मान दे रखा है, योगात्मक मान यही दे रखा है ना, और ऋणात्मक मान निकल गया, तो इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं समीकरण, गुणात्मक मान तो निकाल ही लिए। ठीक है गुणात्मक मान जो है हमें निकाल ही लिए, तो एक काम कर लेते हैं, अगर गुणात्मक मान की बात करते तो एक काम कर लेते हैं समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है तो समीकरण 1 में समीकरण क्या 2 को, ठीक है जोड़ने पर यही होगा। तो यहाँ पे समीकरण को जोड़ी तो C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, C1 प्लस C2 बराबर कितना आएगा 24। ठीक है यहाँ पे कितना आएगा इसकी वैल्यू ले ली है। अब कितना आएगा C1 माइनस C2 बराबर कितना आएगा 0, इसको जोड़िए कितना आएगा 24। ठीक है ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2C1। ठीक है तो C1 बराबर कितना आएगा, C1 बराबर कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2, तो C1 बराबर हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड का। अब एक काम करिए C1 की वैल्यू किसी में भी पुट अप कर दीजिए, या तो समीकरण 1 में 2 में 3 में किसी में भी कर दीजिए, C2 की वैल्यू निकल आएगी।